नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडुमंच 365 पर। यूपी पुलिस भर्ती 2026 करंट अफेयर MCQ सीरीज के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न 1 से 50 तक महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था। आज हम प्रश्न संख्या 50 से 100 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके क्वेश्चन को आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सभी प्रश्न यूपी पुलिस है, SSC, GD, रेलवे, पेट, लेखपाल तथा अन्य वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। क्वेश्चन 51 है कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है, इसको बताइए। 1 मार्च, 5 मार्च, 8 मार्च और 10 मार्च, इनमें से कौन सा सही है? चलिए, इसका आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, 1 मार्च को। 1 मार्च को अच्छा, यह दिवस भेदभाव समाप्त करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है सभी लोगों को समान अधिकार और सम्मान दिलाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52 है, 52। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, इसको बताइए। 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 24 मार्च। चलिए, इसका जो ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन सी, 22 मार्च। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अच्छा, 22 मार्च को जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये जल संरक्षण के महत्व को समझाने के लिए इसको मनाया जाता है, और यह लोगों को जल संसाधनों के सतत उपयोग के लिए जागरूक भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53 है। विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या थी? इसकी थीम बताना है आपको। बताइए, वाटर फॉर ऑल या ग्लेशियर प्रिजर्वेशन या सेव रिवर्स या ब्लू अर्थ। इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन बी, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो अच्छा, इस थीम का उद्देश्य ग्लेशियरों के संरक्षण के महत्व को उजागर करना था। ग्लेशियर जो होते हैं पृथ्वी के मीठे जल का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। तो विश्व जल दिवस 2026 की जो थीम थी वो थी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना किस वर्ष प्रस्तावित है? ये पूर्ण डिजिटल जनगणना है और भारत की पहली है। तो किस वर्ष प्रस्तावित है? देखिए, 2025 में, 2026 में, 2027 या 2028। इसका सही जो विकल्प है वह है 2026 में। 2026 में भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना प्रस्तावित है। तो भारत में पहली बार जनगणना की प्रक्रिया जो है डिजिटल माध्यम से करने का प्रस्ताव रखा गया है इसमें, और इसके आंकड़ों को संग्रहण और विश्लेषण में तेजी आएगी। इससे जो है ये सॉल्व हो जाएंगी समस्याएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं स्पीड अप। क्वेश्चन नंबर 55 है, AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये तो आपको पता ही है, ये शायद हो चुका है हमें लगता है पहले वाले में। ये है आपका कहाँ पर आयोजित हुआ था। ये आपका सही इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हुआ था। यह सम्मेलन जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के प्रभाव और उपयोग पर केंद्रित था, और इसका आयोजन यही नई दिल्ली में ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, AI इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री। तो इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ऑप्शन बी सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन 57 पे आते हैं। PFAS केमिकल्स को किस नाम से जाना जाता है? इसको बताना है किस नाम से जाने जाते हैं
स्मार्ट केमिकल्स, ग्रीन केमिकल्स, फॉरएवर केमिकल्स, ब्लू केमिकल्स। तो चलिए, इस पे ऑप्शन सही होता है सी, फॉरएवर केमिकल्स। अच्छा, इस पे PFAS जो है ये रसायन है, ये बहुत धीरे धीरे नष्ट होते हैं, इसलिए इन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है और ये पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी या 18 जनवरी? चलिए, इस पे जो ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर सी, 15 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और ये इसको 15 जनवरी को मनाने के पीछे का वो है कि 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना की कमान भारतीय नेतृत्व को मिली थी और इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो बताना है इसको, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। यह दिवस जो है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। उनके विचार युवाओं को प्रेरणा प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जनवरी, 7 जनवरी, 9 जनवरी या 10 जनवरी को? चलिए इसको बताइए जल्दी। इसका जो ऑप्शन सही होता है वो है 9 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये विदेशों में जो रहने वाले भारतीयों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे ना, तो इसी वजह से जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, आपका ये बताइए कि अभी तक कितने 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन में आप कमेंट करके बताएं कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं अब तक। चलिए फिर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु। ये मनाया जाता है, पराक्रम दिवस किसके उसमें मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। यह उनके जो है साहस और राष्ट्रभक्ति को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या 2 अक्टूबर 1950 को? बताइए इसको जल्दी से। कब, बताइए कब वो किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, इस दिन भारत एक गणराज्य बना था और संविधान प्रभावी हुआ था, इसी कारण से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न या पद्मश्री? बताइए इसका कौन सा सही है? चलिए, इसका सही होता है कि भारत रत्न। भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह जो है कला, विज्ञान, साहित्य और सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3, 4?
इसमें सही होता है ऑप्शन बी। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2। कितने? 2 सदन हैं। भारतीय संसद जो है लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है, इसे द्विसदनीय व्यवस्था कहा जाता है इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? उच्च सदन, निम्न सदन, जनसभा या विधानसभा? इसका ऑप्शन कौन सा सही होता है? ए सही होता है, उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है, जो राज्यसभा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा के वर्तमान कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? चलिए इसका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? समानता से, स्वतंत्रता से, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से या शिक्षा से? इसका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ये प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसे मौलिक अधिकारों में जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है अनुच्छेद 21 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, शेर, बाघ, गैंडा? बताइए इसको जल्दी से। राष्ट्रीय पशु पूछ रहा है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। और बाघ जो है यह शक्ति, साहस और समृद्ध जैव विविधता का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? व्हेल, मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन या कछुआ? चलिए ये कौन सा है? इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी, गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। यह मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ? इसका सही आंसर है आपका डी, लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है। ये जो है अपनी संस्कृति, तहजीब और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? मोर, सारस, तोता या कबूतर? इस पे जो सही होता है वो है ऑप्शन नंबर बी, सारस। सारस विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष बताना है कौन सा है। चलिए इसको बताइए। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष है आपका ऑप्शन डी, आम। राज्य आम जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है और देश में आम उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। यूपी जो है हमारा अपने देश में आम उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु बताना है। देखिए, बारहसिंघा, हाथी, गाय, बाघ?
बताइए इनमें से राज्य पशु क्या है। चलिए इसमें जो सही होता है वो है ऑप्शन ए बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है वो कौन सा है, बारहसिंघा है। बारहसिंघा जो होता है एक दुर्लभ हिरण प्रजाति है और इसके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास इसमें किए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है। यूपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यमुना, गोमती, गंगा, घाघरा। बताइए जल्दी। और दोस्तों इस पे बीच बीच ये भी बताते रहिए कि इतने क्वेश्चन होने के बाद जो है आप इसमें कितने सही कर पा रहे हैं, कमेंट करते रहिए इस पे। उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। ऑप्शन सी सही है इस पे। गंगा नदी यूपी की सबसे लंबी नदी है और सबसे महत्वपूर्ण नदी भी है। ये जो है यूपी के कई शहरों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। देखिए और कुछ क्वेश्चन इस पे आपको रिपीट मिलेंगे। जो क्वेश्चन अगर रिपीट मिल रहे हैं समझ लीजिए कि वो इम्पोर्टेंस रखते हैं एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए उनको डाला गया दोबारा से, जो कि सीरीज फर्स्ट में भी थे। चलिए इसको बताइए, यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी। चलिए इसका आंसर सही होता है लखनऊ। ऑप्शन बी सही होता है। यूपी पुलिस का मुख्यालय जो है यह लखनऊ में है। यहीं से पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था का संचालन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। चलिए अब यहाँ से सीधे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आ गया, PYQs में नहीं है। अब इसको देखते हैं यहाँ से। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और भीमराव अंबेडकर जी जो थे ये संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति जिसे कहा जाता है उसके अध्यक्ष थे और इन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। चलिए क्वेश्चन 77 देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। इस समय कितने मौलिक अधिकार हैं। इस समय 6 हैं, पहले 7 थे। एक संपत्ति का भी अधिकार था लेकिन संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। अनुच्छेद 31 से उसको हटा के एक संवैधानिक अधिकार कर दिया गया है, अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। तो इस समय वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं और ये नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका कब, 25 जनवरी को। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 2011 से हुई थी। चलिए नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से कौन सा है। राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से भारत का कौन सा है। भारत सरकार का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है, इसका आंसर है। अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से कौन सा है, तो ये आपको समझ लेना है कि भारत का कोई भी आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। किसी भी खेल को भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है। हॉकी को जो है अक्सर राष्ट्रीय खेल समझा जाता है लेकिन यह आधिकारिक नहीं है, केवल उसको समझा जाता है। लेकिन हॉकी जो है राष्ट्रीय खेल नहीं है, आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल नहीं है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो हॉकी आप नहीं टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है आपका, वंदे मातरम। वंदे मातरम की रचना किसने किया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था और यह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशभक्ति का प्रमुख प्रतीक बना था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? आरबीआई की स्थापना पूछ रहा है, कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है और यह मौद्रिक नीति और मुद्रा प्रबंधन का कार्य करता है। समझ लीजिए आरबीआई के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय बताना है अब इसमें आरबीआई का। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। यहीं से देश की बैंकिंग प्रणाली का नियमन किया जाता है। मुंबई से ही जो देश की बैंकिंग प्रणाली का नियमन किया जाता है, यही मुंबई आरबीआई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? देखिए ये आ गया। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? चलिए बताइए इसको। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है और इसको जो है फलों का राजा कहा जाता है। साइंटिफिक नाम इसका क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद जो है दीर्घायु और विशालता का प्रतीक है। इसे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ये दिवस जो है 28 फरवरी को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये किनकी स्मृति में मनाया जाता है? ये बताइए आप लोग। ये मनाया जाता है सीवी रमन की जो खोज रमन प्रभाव की स्मृति में मनाया जाता है। सीवी रमन जो वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था, तो उसी की स्मृति में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो ये जो इसके डिजाइनकार थे वो थे पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ही भारतीय तिरंगे के प्रारूप तैयार किए थे। इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? 42वां जो संशोधन हुआ था, उसके तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? ये बताना है आपको। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। जो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 कौन कौन से जोड़े गए थे? ये थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये तो आप सबको पता ही है। बताइए ये कहाँ है? नई दिल्ली में। ये देश की जो है सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 370 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था? संबंधित था, है नहीं इस समय। अनुच्छेद 370 को बताइए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था? किससे था? ये था जम्मू कश्मीर से। और ये जो है उसको जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 जो है ये एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था और अगस्त 2019 में इसको जो है निष्प्रभावी कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसको बताना है आपको। कौन बुलाता है? इसको बुलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है ये संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और ये आमतौर पर विधेयक संबंधी गतिरोध दूर करने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई?
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है? ये हुई है 1993 में। यह मानवाधिकार आयोग जो है तो ये मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ये था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण जो है 1975 में किया गया था और ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, ये बताइए। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इसरो जो है भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है इसरो। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? यह है कमल। कमल पवित्रता और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है ना, ये भारत का राष्ट्रीय फूल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर, भारतीय सेना तीनों आ जाएगी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों आ जाएगी। इसका सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं इसके। वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं और ये सैन्य अधिकारियों की जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं उनको करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष हुए हैं और इनसे पहले अस्थायी अध्यक्ष अगर कहा जाए तो BN राव थे। तो चलिए ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बताइए जल्दी से, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है गंगोत्री ग्लेशियर और ये जो है गंगोत्री ग्लेशियर ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में GST कब लागू हुआ? भारत में GST कब लागू हुआ? ये लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ है भारत में और GST ने कई अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत किया है। इसे एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं आज का जो पार्ट 2 है इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? कौन सा है? सब लोग जानते हैं लेकिन इसमें फंस जाएंगे। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 51 से 100 तक के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा है। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली सभी यूपी पुलिस और प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।